Hello and welcome to Radiant Academy. My name is Amol Chepe and I welcome you all to this new video of editorial analysis and vocabulary. But before we start, there is a big announcement. MBA CET's new batch in offline mode is starting on 25th of July 2024. The time will be from 8 a.m. to 10 a.m. and it will be at Radiant Academy's main branch in Yavatmal. Let us now start with the actual class. So which is the first word that we have? The first word that we have is ample. The first word is ample. क्या होता है ample? Ample, let us first read the sentence and then find the word, then try and understand the word. There is ample room for 6 people. There is ample room for 6 people. Here room means space, जगह, है ना, कितनी जगह है. तो there is more than sufficient. ample का मतलब क्या हो सकता है? more than sufficient. So you have more than sufficient space in the room for 6 people. Let us try and understand the meaning in detail. Ample, being plentiful or more than enough in quantity. बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना या sufficient से ज्यादा क्वांटिटी में होना, that is called ample. So what will be the synonym for ample? It can be abundant. Abundant मतलब भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी. Huge या broad. These may be synonyms. They may not exactly mean ample, but their meaning is more or less similar to what ample means. Antonym, limited, na limited quantity or insufficient. They can be antonyms of ample. समझ गए? चलो, let us now move on to the next word. The next word we have is evolve. कौन सा word है? Evolve. Let us first read the sentence. Each school must evolve its own way of working. Each school must evolve its own way of working. हर स्कूल ने अपना एक इवॉल्व होने का, डेवलप होने का रास्ता ढूंढना चाहिए. आपको भी ये चीज बहुत अच्छे से समझती है कि whenever you learn something, when you are learning something or preparing for some exams, you must understand that you cannot be at the same place all the time. You will have to develop yourself. You will have to evolve. आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, यानी आज आप जैसे हो उससे और अच्छा बनना पड़ेगा. उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवॉल्व होना. ठीक, तो इवॉल्व होने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? टू डेवलप ग्रेजुअली. बेसिकली डेवलप, यही इसका इंपॉर्टेंट मीनिंग है. ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके डेवलप होना, दैट इज कॉल्ड इवॉल्व. तो इनके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? जैसे डेवलप, प्रोग्रेस और एडवांस. डेवलप होना, अपनी ही लाइफ में, प्रिपरेशन में और एडवांस लेवल की प्रिपरेशन पे जाना, दिस इज कॉल्ड इवॉल्व. ठीक है. एंटोनिम क्या होगा? नीचे जाना, पूरी प्रोसेस में नीचे जाना, मतलब डिमिनिश होना या डिक्लाइन हो या रिटर्न, वापस आ जाना. ठीक है. तो डिमिनिश, डिक्लाइन एंड रिटर्न, दीज कैन बी एंटोनिम्स फॉर इवॉल्व. चलो, लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज skew. नेक्स्ट वर्ड इज skew. लेट अस रीड द सेंटेंस. They were accused of skewing the facts to fit their theory. They were accused. accused का मतलब यहां पे है आरोप. उन पे आरोप लगाया गया था. किस चीज का आरोप लगाया गया था? कि फैक्ट्स को उनके थ्योरी के हिसाब से, उनके थ्योरी में फिट होने के लिए उन्होंने फैक्ट्स को स्क्यू किया. उनकी थ्योरी में फिट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने फैक्ट्स को क्या किया? स्क्यू किया. फैक्ट्स मतलब सच्चाई. सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश करना. क्यू का मतलब है सही चीज से कुछ अलग सा करना, यानी जो चीज सीधी जा रही है उसे थोड़ा सा मोड़ देना. ऑब्लिक करना, ये भी देखो, कोई लाइन स्ट्रेट है उसको आप स्क्यू कर सकते हो, मतलब लाइन को टेढ़ा कर दिया तो वो स्क्यू हो गई. कोई शेप है, प्रॉपर रेक्टेंगल है, उसको टेढ़ा कर दो तो उसे कहेंगे स्क्यू कर दिया. वैसा ही फैक्ट्स, जो सच्चाई है, उसे भी तोड़ना, मरोड़ना, ट्विस्ट करना, इसे भी हम लोग स्क्यू कहेंगे. तो इन्होंने फैक्ट्स को यहां पे मोड़ दिया है. मोड़ना या रास्ता चेंज करना, उसको भी स्क्यू कहेंगे. तो स्क्यू मीन्स
टू डिस्टॉर्ट स्पेशली फ्रॉम अ ट्रू वैल्यू और सिमेट्रिकल फॉर्म, कोई भी ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करना मतलब मोड़ देना, शिफ्ट करना, और सिमेट्रिकल फॉर्म या किसी शेप को बदल देना, उसे भी हम स्क्यू कहेंगे। विच आर दी सिनोनिम्स फॉर स्क्यू? ट्विस्ट, एज आई जस्ट टोल्ड यू। कंटॉर्ट, कंटॉर्ट का मतलब भी होता है ट्विस्ट करना, बदलना चीजों को। मिस शेप, यानी मिस शेप मीन्स चेंजिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑलरेडी इन प्रॉपर शेप, उनका शेप थोड़ा सा चेंज कर देना, यानी क्यू हो गया। ठीक है। एंटोनिम, व्हाट इज द एंटोनिम फॉर इट? स्टे, जस्ट स्टे एज इट इज, और कीप टू, कीप इट एज इट इज, डोंट चेंज इट, दैट इज द एंटोनिम ऑफ स्क्यू। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज कन्फ्लेटेड। कॉन्फ्लेट, यहां पे कॉन्फ्लेटेड करके यूज हुआ है। कॉन्फ्लेट इज द वर्ड दैट वी सॉ यस्टरडे, हमने कल ही ये वर्ड देखा है अपने एडिटोरियल में, आज फिर से डिटेल में यहां देखेंगे। द टू व्यूज आर ऑफन कॉन्फ्लेटेड विच लीड्स टू कंफ्यूजन एंड मिस इंफॉर्मेशन। द टू व्यूज, मत, दो मत है, उनको हमेशा कॉन्फ्लेट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कंफ्यूजन होता है और मिस इंफॉर्मेशन होती है। तो कन्फ्लेट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? कंफ्यूजन कब हो सकता है? जब दोनों व्यूज को मिला लिया जाए। दोनों व्यूज को मिला लेंगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं मिलेगी। तो कॉन्फ्लेट मीन्स कंबाइन टू और मोर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, आइडियाज एक्सेट्रा। तो इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन। कॉन्फ्लेशन का मीनिंग होगा कॉम्बिनेशन, कंबाइन का मतलब होगा कॉन्फ्लेट, इनटू वन, इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना, इस तरीके से हम इस मीनिंग से हम उसे ले सकते हैं। तो व्हाट इज द सिनोनिम फॉर कॉन्फ्लेट? कॉन्फ्लेट के लिए जो सिनोनिम है वो है मर्ज करना। एक्सेल में हम लोग सेल्स को मर्ज करते हैं वैसे, या बैंकों का मर्जर हो गया, दो बैंक्स मर्ज हो गई और एक नई एंटिटी बन गई। ठीक है। अमालगमेट होना, ठीक है, अगेन इट इज वेरी सिमिलर टू मर्ज बट स्लाइटली डिफरेंट। अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी करोगे तो अमालगमेशन ऑफ बैंक्स एंड मर्जर ऑफ बैंक्स में देर इज स्लाइट डिफरेंस। इंटीग्रेट करना है ना, अगेन मिला लेना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो कॉन्फ्लेट को अगर हिंदी में समझना है तो समझ लो दो चीजों को जोड़ देना या मिला लेना, राइट। एंटोनिम क्या होगा इसका फिर? सेपरेट करना, अलग कर देना। सेपरेट, डिवाइड और अनमिक्स। अनमिक्स, मिक्स करने से रोक देना, उसको अनमिक्स करना, अलग करना। ठीक है, क्लियर? अंडरस्टूड दिस वर्ड? लेट अस नाउ गो ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वैंक्विश्ड। वैंक्विश्ड, वैंक्विश्ड का मतलब क्या होगा? लेट अस रीड द सेंटेंस फर्स्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। We look forward to the day when our oppressors will be vanquished. We look forward to the day, हम उस समय की राह देख रहे हैं। We look forward to का मतलब क्या होता है? It's a phrase. Look forward to यानी हम उस समय की राह देखेंगे या देख रहे हैं। To the day when our oppressors, oppressors का मतलब क्या होता है? जिन्होंने हम पे दबाव बनाए रखा है या हमको गुलाम बना के रखा है। तो जिन्होंने हमें गुलाम बनाया वो हो गए ऑपरेसर्स, या जो हम पे यातनाएं देते हैं हमको, उन्हें हम ऑपरेसर्स कहेंगे। तो व्हेन आर ऑपरेसर्स विल बी वैंक्विश्ड। अब वैंक्विश्ड का मतलब क्या होगा? हम मतलब गुलाम, समझो एग्जांपल दे रहा हूं, तो हम गुलाम, जब जिन्होंने हमको गुलाम बना के रखा है वो वैंक्विश हो जाएंगे, उस दिन की हम राह देख रहे हैं। वैंक्विश हो जाना मतलब हार जाना। वैंक्विश मीन्स हार जाना, खत्म हो जाना, इस मीनिंग से लिया जा सकता है। तो वैंक्विश, हैविंग बीन डिफीटेड इन अ कॉन्टेस्ट, किसी भी कॉन्टेस्ट में डिफीट होना, बेसिकली जैसे मैंने अभी कहा हार जाना कैन बी द मीनिंग ऑफ वैंक्विश्ड इन हिंदी। सिनोनिम बीटन या ओवरकम, राइट, एंड द एंटोनिम्स वुड बी सकम्ड और लॉस्ट। वैंक्विश्ड लॉस्ट कैसे होगा? लॉस नहीं होगा, है ना। एंटोनिम क्या होंगे इसके? सिनोनिम का जगह एंटोनिम हो गया और एंटोनिम की जगह सिनोनिम हो गया, ऐसा हो गया, है ना। वैंक्विश्ड मतलब बेसिकली हार जाना, है ना। इसका एंटोनिम होना,
एंटोनिम होगा टू विन, जीत जाना, है ना। ट्रायम्फ ये इसके एंटोनिम हो गए, ट्रायम्फ ये इसके एंटोनिम हो गए, राइट, अंडरस्टूड, क्लियर यहां तक। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेशन। Mitigation. Let us read the sentence first and then try to understand. They are working on mitigation and contingency responses for a range of scenarios. बहुत नए नए सिनेरियोज आ रहे हैं। सिनेरियोज मतलब, सिनेरियोज का मतलब क्या होता है? सिचुएशंस, इट मीन्स सिचुएशंस, ठीक है। तो बहुत अलग अलग सिचुएशंस आ रही है ना, उसके लिए बहुत अलग अलग सिचुएशंस, उसके लिए हमें मिटिगेशन एंड कंटिंजेंसी रिस्पॉन्सेस पे काम करना है, या वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अलग अलग कंटिंजेंसी और मिटिगेशन रिस्पॉन्सेस पे। तो इससे मिटिगेशन का डायरेक्टली मीनिंग नहीं ध्यान में आ सकता। तो मिटिगेशन समझने के लिए ऐसा समझिए कि अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो उससे पहले की तैयारी, या फिर अगर कुछ हो जाता है तो फिर उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स, ये दोनों मिटिगेशन के दायरे में आ सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें करना जिससे कोई भी दुख अगर किसी को हो रहा है तो वो कम हो या वो हो ही ना, इसके लिए तैयारी करना है, राइट। तो मिटिगेशन का मतलब इज सर्विंग टू सूद, सूद मतलब दर्द को कम करना, है ना, टू रिलीव पेन और टू एटलीस्ट एलिविएट द पेन। एलिविएट का मतलब अगेन, एलिविएट मीन्स टू रिमूव, बराबर है, एलिविएट मीन्स रिमूव। तो सूद करना यानी कम करना, एलिविएट करना मतलब रिमूव करना। इन चीजों के लिए अगर काम कर रहे हैं तो यू आर डूइंग मिटिगेशन, राइट, टिपिकली मेडिसिनली और थेरापेटिकली। नेक्स्ट सिनोनिम क्या होंगे इसके? सिनोनिम्स विल बी रिलैक्सिंग, पेन रिलीविंग, कामेटिव, रिलैक्स करना किसी को या पेन को रिलीव करना, दैट कैन बी सिनोनिम्स। एंटोनिम क्या होगा? दर्द और बढ़ना या उसे और तकलीफ देना, जैसे अनॉय करना, डिस्टर्ब करना या ट्रबल करना। दीज कैन बी दी सिनोनिम्स फॉर मिटिगेशन। आ गया ध्यान में? क्लियर? लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एम्फैटिक। एम्फैटिक, द रिजल्ट्स आर मोर एम्फैटिक than I was expecting and this is extremely good news। ये जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स आर एक्सट्रीमली एम्फैटिक। एम्फैटिक का मतलब होता है एकदम क्लियर, वन साइडेड ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसे रिजल्ट्स जिससे तुम बेहतर हो, ये क्लियर हो जाता है, उसे कहेंगे हम एम्फैटिक। बाय अ लार्ज मार्जिन ऐसा भी हो सकता है एम्फैटिक का मतलब, राइट। आपने बहुत बार if you have heard or if you have listened to English commentary, so you must have heard commentators say at the end of the match that this is an emphatic win। emphatic मतलब clear cut win, जिससे पता चलता है कि the better team won, right। emphatic का मतलब होता है expressing something forcibly and clearly। अगर कोई emphatically जीतता भी है तो वो एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं, I am the better one and that is why I have won by a big margin। तो इससे कहते हैं emphatic win। समझ गए? तो रिजल्ट्स आर मोर एम्फैटिक। मैंने सोचा था कि रिजल्ट्स और क्लियर होंगे, पर उससे भी ज्यादा क्लियर रिजल्ट आए, जिससे ये क्लियरली दिखता है, ये अच्छी बात तो है, पर ये क्लियर भी दिखता है कि हम एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट द सेंटेंस मीन्स। सिनोनिम्स कैन बी फियर्स, डायरेक्ट या असर्टिव। एंटोनिम्स कैन बी नॉन एम्फैटिक, ऑफ कोर्स एम्फैटिक का एंटोनिम नॉन एम्फैटिक होगा। अनसर्टन या अनश्योर, जिसका कोई कुछ निश्चित नहीं है उसे हम कहेंगे अनसर्टन, राइट। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज enviable। enviable, envy, ENVY is envy, envy से बना है enviable। the word comes from envy, envy जिससे हो that is enviable। let us read the sentence first। the hotel enjoys an enviable location on the main street। कोई होटल बहुत अच्छा चल रहा है तो we may ask why is it
that this hotel runs very properly, very nicely, and then the hotel owner may answer, the location is excellent. The location of our hotel is just excellent. तो वो लोकेशन से हमें क्या होगी, यार मेरा भी अगर उस जगह पे होटल होता तो बहुत अच्छा होता। तो जगह के लिए क्या हो रही है, आपको ईर्ष्या हो रही है, आपको जलन हो रही है। तो वो ईर्ष्या और जलन इसे कहते हैं हम एनवी। और जिस चीज से वो ईर्ष्या या जलन हो, दैट इज कॉल्ड एनवीएबल। ठीक है, यहाँ पे एनवीएबल क्या है, उस होटल की लोकेशन एनवीएबल है, लोकेशन की वजह से जलन हो रही है, बराबर है। तो एनवीएबल मीन्स डिजायर्ड और सॉट आफ्टर, ऐसी जगह जो आपको लगता है, जगह या कुछ भी जो आपको लगता है और जो नहीं होने से आपको ईर्ष्या हो सकती है, दैट इज एनवीएबल। सिनोनिम क्या हो गए इसके, सिनोनिम्स वुड बी डिजायरेबल, एडमिरेबल, है ना। देयर आर थिंग्स दैट यू एडमायर बट यू डोंट हैव इट और यू डोंट possess it, so then they become admirable या enviable. Antonyms would be unwanted. There are a lot of things that you don't want, so they are not enviable. उसके बारे में आप ज्यादा नहीं सोचोगे। Clear? Let us now move on to the next word. Next word we have is silos. Silos. What is silos? Let us read the sentence first and then we'll understand silos. They built stone silos for corn and beans. They built stone silos for corn and beans. कॉर्न और बीन्स को के लिए पत्थरों के सिलॉस बनाए गए। क्या करना होगा, कॉर्न और बीन्स को उसमें स्टोर करके रखेंगे। तो एक तो किसी टावर में, आइदर इन सम टावर और अंडरग्राउंड, देयर आर दोज स्टोरेज टैंक्स दैट आर मेड, and in those storage tanks those corns and beans or other grains may be stored. So basically it's a tank for storage of grains. silos का मतलब होता है एक टंकी जिसमें आप grains जमा करते हो। तो silos is a noun because that is a place. Plural for a large tank or tub used to hold liquid, especially in industry. इंडस्ट्री में भी जो टैंक्स होती है उसे सिलॉस कहते हैं, टांकियां जो होती है उसे सिलॉस कहते हैं। ठीक, क्लियर। चलो, दी सिनोनिम्स फॉर सिलॉस कैन बी बैरल्स, ड्रम्स और होल्डर्स। दीज कैन बी दी सिनोनिम्स। देयर कैन नॉट बी एन एंटोनिम फॉर सिलॉस बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को आप एंटोनिम नहीं कर सकते। लाइक द फोन दैट यू आर होल्डिंग राइट नाउ, आप उसका एंटोनिम कैसे करेंगे, इज लाइक दैट। ठीक है, सिलॉस इज एन ऑब्जेक्ट, इट कैन नॉट हैव एंटोनिम। नेक्स्ट, प्रोडिजियसली। प्रोडिजियसली, लेट अस फर्स्ट रीड द सेंटेंस एंड देन we'll understand the word, try and understand the word. He wrote prodigiously for scholarly journals. He wrote prodigiously for scholarly journals. स्कॉलरली जर्नल्स के लिए उसने बहुत लिखा, बहुत। प्रोडिजियसली मीन्स बहुत ज्यादा, इन ह्यूज क्वांटिटी और इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, प्रोडिजी इज अ डिफरेंट वर्ड। प्रोडिजी का मतलब, हम बहुत बार आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड दैट ही इज अ चाइल्ड प्रोडिजी। जैसे सचिन तेंदुलकर वॉज कॉल्ड अ चाइल्ड प्रोडिजी, या प्रगनंदा कैन बी कॉल्ड एज अ चाइल्ड प्रोडिजी। बचपन से ही both of them have been excellent in their sports, right? But यहाँ पे prodigiously means too much. It is an adverb of prodigious. Prodigy is a noun, then prodigious is an adjective, prodigiously is an adverb. So prodigiously means to a great degree or extent. इसके synonyms क्या होंगे? What will be the synonyms of prodigiously? Extremely, highly or exceedingly in high quantities. Antonyms in smaller quantities like little, nominal, nominally, yeah, normally, right? So these are the synonyms and antonyms for prodigiously. Do we have some more words or are 10 words over? So these are the 10 new words for the day. I hope this is the 10th word. Yes. Let us now read this editorial and then we will reread it
we'll read it again together and then we'll discuss it. Okay, go through it. Done. So I hope you have completed your reading by now. If you haven't, just pause the video here, read it completely, and then watch the video again. Right? Chalo. So let us now start with the editorial. What is mentioned in the editorial? What is it about? National spirit on the European Championship and the Copa America. These are the two football tournaments which have their recent editions have just completed. One of them was won by Spain and the other was won by
Argentina, sorry, Argentina won the Copa America, whereas the European Championship was won by Spain. So let us now go through the entire editorial. There has long been an apprehension among football's romantics. There has long been an apprehension. Apprehension is like doubt. Apprehension का मतलब क्या होता है? Doubt. Among football's romantics, यानी फुटबॉल के चाहने वाले, इनमें जरा डाउट था. What is that doubt? That वो डाउट अभी भी है. What is that doubt? Clubs were slowly chipping away at the popularity of the international game. जैसे डाउट हमें भी आईपीएल के बारे में है. आज बहुत से प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि आईपीएल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटरनेशनल मैच. देयरफॉर दे play only for IPL and in IPL. Similarly, in football also, there are different clubs and there are lot of tournaments for clubs also. So, the football romantics, what they are thinking, that the clubs were chipping away at the popularity of international game. International game की popularity में ये जो क्लब्स है ये सेन लगा रहे हैं. क्लब्स की जो टूर्नामेंट है वो सेन लगा रही है. दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग पीपल, द फुटबॉल रोमांटिक्स और फैनेटिक्स. फ्रेंचाइजेस अवॉश विथ मनी. अवॉश मतलब बहुत ज्यादा पैसा होना, जिनके पास बहुत पैसा है. तो फ्रेंचाइजीज अवॉश विथ मनी बाय द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट. तो फ्रेंचाइजीज के पास पैसा बहुत होना है, इसलिए दे बाय प्लेयर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. ग्लोबल मार्केट, किसी भी दूसरे देश से प्लेयर्स वो खरीद सकते हैं या अपने क्लब में खिला सकते हैं. व्हाइल नेशनल साइड्स हैड टू वर्क विद इन सिलॉस. वी जस्ट सॉ दिस वर्ड सिलॉस. वेयरएज द नेशनल साइड्स, जो नेशनल साइड्स है उनको सिलॉस में से अपने प्लेयर्स को चुनना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि क्लब क्रिकेट में से हम क्रिकेट से इसको जोड़ के देखेंगे. जब आईपीएल की कोई टीम बन रही है तो आईपीएल की टीम दुनिया भर से इतने प्लेयर्स में से चूज कर सकती है. वेयर एज जब किसी कंट्री की एक नेशनल टीम बन रही होती है वो सिर्फ अपने देश के लोगों को ही चुन सकते हैं. तो ग्लोबल मार्केट मतलब एक बहुत ही ह्यूज टैंक हो गया. और सिलॉस जैसे हमने कहा था कि अपने ही यहां रखा हुआ एक टैंक है जिसमें से आपको चुनना है, इसलिए सिलॉस यहां पे यूज किया है. नेक्स्ट, एंड वेरेवर द बेस्ट टैलेंट गोज प्ले टेंड्स टू बी बेटर. और इसका रिजल्ट क्या होता है? द बेस्ट टैलेंट जहां भी जाता है वहां पे खेल बहुत अच्छा होता है. तो इफ यू हैव बेस्ट टैलेंट इन योर कंट्री एंड इट गोज समवेयर एल्स टू प्ले, द क्वालिटी ऑफ प्ले इंप्रूव्स इन दैट रीजन ऑल्सो. And the long club seasons provide, at the same time the club seasons are long. International games उतने ज़्यादा नहीं होते जितने club seasons के होते हैं. तो उनका जो सीजन होता है वो बहुत लंबा होता है. तो club seasons are long, therefore club seasons provide ample time and space for tactics to develop. क्या हो सकता है? क्लब सीजन में एम्पल टाइम होता है, यानी मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है प्लेयर्स के पास. टाइम एंड स्पेस, जगह भी बहुत होती है फॉर टैक्टिक्स, यानी अपने प्ले को प्लान कर सके और फिर प्लानिंग के बाद उसे क्लब की मैचेस में एग्जीक्यूट कर सके. टू डेवलप, क्या डेवलप करने के लिए? स्टाइल्स टू इवॉल्व एंड देयर बाय क्यू स्पेक्टेटर इंटरेस्ट. इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? लॉन्ग क्लब सीजन होने की वजह से प्लेयर्स के पास एम्पल टाइम होता है, मोर देन सफिशिएंट समय होता है, जगह होती है अपनी टैक्टिक्स को डेवलप करने के लिए एंड स्टाइल्स को इवॉल्व करने के लिए. पर उसका रिजल्ट क्या होता है? एट द एंड, यानी देयर बाय एट द एंड क्यू स्पेक्टेटर इंटरेस्ट. स्पेक्टेटर का इंटरेस्ट अभी क्लब क्रिकेट की ओर बढ़ता जा रहा है. वैसे ही यहां पहले जो लोग कंट्रीज के बीच में फुटबॉल मैचेस को प्रेफरेंस देते थे, अब उनका प्रेफरेंस शायद वो क्लब सीजन की ओर ज्यादा बढ़ रहा है. लाइक इट इज हैपनिंग इन क्रिकेट ऑल्सो. पीपल नाउ टेंड टू वॉच IPL मोर देन मैचेस ऑफ देयर
कंट्री, है ना। तो अभी भी उतना नहीं है हमारे यहाँ, बट इधर ज्यादा है। Yet, as Sunday's happenings in Berlin and Miami showed, there is still nothing that stirs the passion of a football fan. लेकिन ये इतना सब होने के बाद भी क्या हुआ है? As Sunday's happenings in Berlin and Miami, संडे क्या हुआ? संडे को फाइनल्स खेली गई यूरोपियन चैंपियनशिप की और द कोपा अमेरिका की। तो ये कहाँ कहाँ हुई? बर्लिन में, जो जर्मनी में है, बर्लिन में यूरोपियन चैंपियनशिप की फाइनल खेली गई। वेयर एज इन यूएसए मायामी, वहां पे कोपा अमेरिका की फाइनल खेली गई। शोड, और इससे क्या दिखा? शोड दैट देयर इज स्टिल नथिंग दैट स्टर्स द पैशन, है ना। यहां क्या दिखा कि कोई ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली जब कंट्रीज खेलती है तो फुटबॉल फैंस का पैशन स्टर हो जाता है, मतलब वो बहुत पैशनेट हो जाते हैं। क्लब के बारे में हम शायद उतने पैशनेट नहीं हो, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच, वी आर लाइक, वो पैशन बहुत ज़्यादा होता है। वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो जब अपनी कंट्री की साइड खेलती है, कंट्री की टीम खेलती है, नेशनल टीम खेलती है, तो वी आर मोर पैशनेट। और ये दिखा द पैशन ऑफ अ फुटबॉल फैन लाइक इंटरनेशनल सक्सेस, क्योंकि देन योर टीम गेट्स इंटरनेशनल सक्सेस। Spain's triumph, triumph means win, for a fourth time in the European Championship, and Argentina's for 16th time in the Copa America sent their nations into frenzied celebrations. किससे पता चला ये? स्पेन का चौथी बार यूरोपियन चैंपियनशिप जीतना और अर्जेंटीना का 16वीं बार कोपा अमेरिका जीतना, इससे उनकी कंट्री में फैंस का, उनके नेशंस में फैंस का फ्रेंजीड सेलिब्रेशन हुआ। फ्रेंजीड मतलब अभी हमने देखा कि हमारी टीम जब वर्ल्ड कप जीत के मुंबई लौटी थी, तो जो वो मुंबई के रास्तों पे उनका स्वागत हुआ और लोगों ने सेलिब्रेट किया, बस वैसा ही सेलिब्रेशन इनकी कंट्रीज में भी हुआ, अर्जेंटीना में भी हुआ और स्पेन में भी हुआ। तो देयर वाज फ्रेंजीड सेलिब्रेशंस इवन एज द वैंक्विश्ड, वैंक्विश्ड मतलब जो हार गए। वो कौन है यहाँ पे जो हार गए? वो इंग्लैंड, इंग्लैंड हार गई। ठीक है, यहाँ पे किससे हारी इंग्लैंड? स्पेन से। इंग्लैंड फॉर अ सेकेंड स्ट्रेट एडिशन, पिछली एडिशन में भी फाइनल में इंग्लैंड पहुंच के हार गई थी, वहां पे भी। एंड कोलंबिया वेंट इनटू डीप मोर्निंग, दे वेंट इनटू डीप मोर्निंग। डीप मोर्निंग मतलब बहुत बड़े शोक में वो चले गए। देयर वॉज लॉट ऑफ सॉरो, वाई? बिकॉज दे लॉस्ट देयर फाइनल्स इन कोपा अमेरिका एंड यूरोपियन चैंपियनशिप, सॉरी यूरोपियन चैंपियनशिप एंड कोपा अमेरिका। तो दैट इज वाई शोक क्यों हुआ? जैसे हमने भी 50 ओवर का वर्ल्ड कप, जब फाइनल इंडिया में फाइनल था पिछला, एंड वी लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल्स इन अहमदाबाद, तो हम भी ये डीप मॉर्निंग में ही थे, बहुत शॉक लगा था और बहुत शोक भी हुआ था, राइट। स्पेन्स विक्ट्री केम कर्टसी सम एस्ट्यूट कोचिंग फ्रॉम लुइस डी ला फ्यूएंटे एंड द प्ले मेकिंग जीनियस ऑफ रॉड्री। स्पेन की विक्ट्री का कारण यहां दिया गया है, स्पेन्स विक्ट्री केम कर्टसी, कर्टसी मतलब इनकी वजह से। किसकी वजह से? सम एस्ट्यूट कोचिंग फ्रॉम लुइस डे ला फ्यूएंटे, लुइस डे ला फ्यूएंटे की एस्ट्यूट कोचिंग, यानी बहुत बारीक डिटेल लेवल पे जाके कोचिंग की थी, इसलिए। एंड द प्ले मेकिंग जीनियस ऑफ रॉड्री, रॉड्री इज अ स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर जिन्होंने बहुत धमाकेदार कल की मैच में, संडे की मैच में परफॉर्मेंस दिया। तो इन दोनों की वजह से स्पेन जीती। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। ठीक है, नाउ लेट अस नाउ रीड द सेकंड पार्ट एंड देन विल मूव ऑन टू द फाइनल पार्ट। ठीक है, पहले ये पढ़ लो, देन विल डिस्कस इट।
डन, गुड। चलो, लेट अस नाउ start reading the second part. It also had an ideal mix. What is the it here? We are talking about Spain. We are talking about Spain, right? So it also had an ideal mix of experience and youth, as it played the best football and outclassed heavyweights Germany, France and England back to back. Why did Spain win? Because Spain had an ideal mix of experience and youth. They had both young player as well as experienced player, and it played the best football and outclassed, यानी इन्होंने आउटक्लास कर दिया। आउटक्लास कर दिया का मतलब क्या? इतना अच्छा खेले कि बाकी लोग इनको उनके क्लास में भी नहीं लगे, इनका क्लास सबसे अच्छा था खेलने का। हेवी वेट्स, हेवी वेट्स मतलब ऐसी टीमें जो बहुत अच्छी है ऑलरेडी, जर्मनी, फ्रांस एंड इंग्लैंड बैक टू बैक, मतलब इंग्लैंड को फाइनल में हराया, सेमीफाइनल्स में फ्रांस को और जर्मनी को क्वार्टर फाइनल्स में। तो जर्मनी को क्वार्टर फाइनल्स में हरा के, फ्रांस को सेमीफाइनल्स में हरा के और इंग्लैंड को फाइनल में हरा के, बड़ी टीमों को हरा के स्पेन जीता है। अर्जेंटीना भी कोपा अमेरिका जीता है। तो अर्जेंटीना हेल्म्ड बाय लायनल स्केलोनी एंड कैप्टन बाय लायनल मेसी। अर्जेंटीना हेल्म्ड बाय का मतलब होता है इनको जो रास्ता दिखा रहे, जो इनके मार्गदर्शक है ना। हेल्म का मतलब क्या होता है, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया भी था। हेल्म मीन्स द व्हील दैट यू हैव टू कीप द शिप इन द राइट डायरेक्शन। जो व्हील होता है ना शिप में सही डायरेक्शन देने के लिए, उसे कहते हैं हेल्म। तो हेल्म किसके हाथ में होता है? कैप्टन के हाथ में होता है, बराबर है। जो सबसे बड़ा लीडर है उसके हाथ में, ठीक है। यहाँ पे का कैप्टन, भले ही उनका कैप्टन जो है वो लायनल मेसी है अर्जेंटीना का, पर असली चाबी किसके हाथ में? कौन रास्ता दिखा रहा है सबको? वो है लायनल स्केलोनी, वो हेल्म पे है। लायनल स्केलोनी कौन हो गया फिर? ही इज द कोच ऑफ अर्जेंटीनियन टीम, ठीक है। आ गया ध्यान में? अंडरस्टूड? हाँ। तो अर्जेंटीना हेल्म बाय लायनल स्केलोनी एंड कैप्टन बाय लायनल मेसी हफ्ड एंड पफ्ड। हफ्ड एंड पफ्ड का मतलब होता है बहुत कैसे तो भी करके। इट इज नॉट इजीली। इजीली का अपोजिट है हफिंग या पफिंग। यहाँ पे बहुत सांस लग रही है, दैट इज कॉल्ड हफिंग एंड पफिंग, ठीक है। नीडिंग अ पेनल्टी शूट आउट एंड एक्स्ट्रा टाइम टू विन 2 of the 3 knockout matches. They had to win 2 out of 3 knockout matches. Like we talked about Spain. Spain defeated Germany, France and England in 3 matches back to back. These are the knockout matches. Knockout matches means the matches in which if you lose, you are out of the game. You are out of the tournament. तो क्वार्टर फाइनल में हार गए तो बाहर, सेमीफाइनल में हार गए तो बाहर, इन्हें कहते हैं नॉकआउट मैचेस, राइट। तो 3 में से 2 नॉकआउट मैचेस में इन्हें पेनल्टी शूट आउट लगा और एक में तो एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ा जीतने के लिए। तो दे हैड डिफिकल्ट मैचेस। द 2 कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशंस, दीज कॉम्पिटिशंस आर कॉन्टिनेंटल, यानी कॉन्टिनेंट्स में खेली जाती है सिर्फ। विटनेस्ड breathtaking performances by youngsters such as Spanish wingers Lamine Yamal and Nico Williams. They are wingers. Wingers means corners पे खेलते हैं, ठीक है। विंगर्स है ना, कॉर्नर्स पे खेलने वाले। तो इन्होंने ब्रेड टेकिंग परफॉर्मेंस दी, सिर्फ इन्होंने नहीं, और भी लोगों के नाम नीचे दिख रहे। तो दे हैव गिवन ब्रेड टेकिंग परफॉर्मेंसेस। The other names are German attacker Jamal Musiala, then Venezuelan defender John Aramburu and Brazilian forward Savino. They gave breathtaking performances. These are just names and their age. In bracket you have age. Georgia and Turkey. These are the countries now. Georgia and Turkey mesmerized with high throttle attacking football. Georgia and Turkey, they mesmerized. Mesmerized मतलब कैप्टिवेट करके रख दिया, या आपको बहुत इंप्रेस करके रखना। मेस्मराइज करना मतलब जादू करना, बराबर। तो दिस इज मेस्मराइज्ड विथ हाई थ्रॉटल अटैकिंग फुटबॉल। बहुत स्पीड से अटैकिंग फुटबॉल इन्होंने खेला है। व्हाइल
कैनेडा मेड अ राउजिंग मेडन रन टू द कोपा सेमीफाइनल। कोपा सेमीफाइनल में कनाडा ने बिना एक भी मैच हारे सेमीफाइनल तक खेले, राइट, एंड दे मेड अ राउजिंग मेडन रन। राउजिंग का मतलब है बहुत इंस्पायरिंग। जेम्स रॉड्रिगेज इंस्पायर्ड कोलंबिया। जेम्स रॉड्रिगेज इज अ कोलंबियन प्लेयर। तो जेम्स रॉड्रिगेज से इंस्पायर होके उनकी जो टीम है कोलंबिया रिडीम्ड इटसेल्फ बाय रीचिंग द कोपा फाइनल आफ्टर मिसिंग द 2022 वर्ल्ड कप। 2022 की वर्ल्ड कप में कोलंबिया कुड नॉट प्ले, एंड तो कोलंबिया की टीम के लिए यह बहुत दुख की बात थी। देयरफॉर दे हैड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम समवन, एंड इंस्पिरेशन प्रोवाइड करने के लिए उनके ही प्लेयर जेम्स रॉड्रिगेज थे। तो कोलंबिया रिडीम्ड इटसेल्फ। रिडीम्ड का मतलब यहाँ पे है कि जो इनको दुख और दर्द पहले वर्ल्ड कप 2022 से बाहर होने की वजह से हुआ था, उसको इन्होंने पार किया और दे डिस्कवर्ड देमसेल्व्स। उन्होंने खुद को फिर ढूंढा, दैट इज कॉल्ड रिडीम। ठीक है, खुद को फिर ढूंढा और कोपा अमेरिका की फाइनल में पहुंचे। वहां पे फाइनल में अर्जेंटीना से हार गए। हाउएवर डिफेंडिंग यूरो चैंपियन इटली, पिछली बार यूरोपियन चैंपियन कौन था? इटली। एंड नेमार लेस ब्राजील, नेमार वॉज नॉट इन दी ब्राजील टीम, disappointed, they were not so good. Kylian Mbappe's France, a semi-finalist, was largely ordinary. France, which is also a heavyweight, was very ordinary this time. Though they reached semi-final, they were not that great. So this is what is given in the second part. Now you have the third part to read. Just go through it quickly. Done? Shall we read it again? Chalo. The tournaments also marked the end of the international careers of Germany's Toni Kroos and Argentina's Angel Di Maria. So as the tournaments ended, these two players retired. Mark the end means to retire, right? तो इन्होंने संन्यास ले लिया फुटबॉल खेलने से. But Cristiano Ronaldo is 39 right now, and Messi, who is 37 right now, who has won a World Cup, on Lionel Messi,
won the World Cup and 2 Copa Americas in the last 3 years have not shut the door yet. At the end of the tournaments, 2 players retired, Toni Kroos and Argentina's Angel Di Maria, whereas Ronaldo and Lionel Messi have not shut the door yet, means they have not announced their retirement. The only sour note, just read this word. This is a phrase, sour note. The only sour note in an otherwise enthralling month. It was an enthralling month, means it was exciting to see the kind of football being played. Of football was the below par organization of the Copa America. What is the sour note? Below par organization. And low quality. The quality that is expected is not there. It means it is below par. The below par organization of the Copa America in the United States. यूनाइटेड स्टेट्स में द क्वालिटी वॉज बिलो पार मैंने अनएक्सपेक्टेडली लो क्वालिटी, दैट इज बिलो पार. कंप्लेंट्स, what are the reasons for this below par organizations and by whom? It was by United States. What are the complaints? Complaints about pitches, the ground in which you play, pitches, training facilities and ticket prices abounded. There were a lot of complaints. What do you mean abounded? Abounded means things or events that have no boundaries, something without any boundaries. There were a lot of complaints. They were unbounded, they were uncontrolled. There were so many complaints that no complaints could be controlled or there could be redressed. Complaints about pitches, training facilities and ticket prices abounded. The final was delayed by more than an hour because of fan unrest. Fans ने वहां पे अनरेस्ट कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, लड़ाई झगड़ा करने लगे, एंड दैट इज वाई द फाइनल वॉज डिलेड बाय मोर देन एन आवर. घंटे भर से तो लेट फाइनल शुरू हुआ बिकॉज ऑफ फैन अनरेस्ट. दिस इज हाउ बिग द प्रॉब्लम वॉज देयर इन यूएस. Uncomfortable questions will surely be raised for the US along with Canada and Mexico host the 48 team World Cup in 2026. 2026 यानी अभी 2 साल बाद जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है वो कहाँ है? वो है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको, इन 3 देशों में. वहां तो 48 टीम्स विल कम एंड विल प्ले फुटबॉल. या इन कॉन्टिनेंटल जो टूर्नामेंट्स थे इनमें तो भी टीम्स कम थी. इनके मैनेजमेंट में अगर इतनी गड़बड़ है तो 48 टीम्स को ये कैसे मैनेज करेंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन एंड दैट नीड्स टू बी आस्क्ड टू द यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको. क्लियर? आई होप ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा. लेट अस नाउ रीड द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर. आंसर करना है in the comment section. ठीक, read the questions. According to the passage, why are the national sides finding it difficult to source players? National sides में players को source करना इतना difficult क्यों हो रहा है, लाना इतना difficult क्यों हो रहा है passage के हिसाब से, right? Second question is, according to the passage, which of the following reasons has or have, there may be 1 or 2 reasons, been cited by author for Spain's victory इन यूएफा कप? यूएफा कप में स्पेन के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए या जीत के लिए ऑथर ने कौन से 2 कारण बताए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज सेम मीनिंग टू द वर्ड मेस्मराइज्ड? मेस्मराइज्ड के लिए आपको एक बेहतर वर्ड या सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस Which of the following options has the same meaning as the phrase in the bold in the sentence given below? The phrase given to you is shut the door. In the passage, what does it mean? You have to answer it according to the passage. Okay, what does it mean? And a question here on GK also. ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. हिलरी क्लिंटन तो नेम है, गलती से
forgot to edit this one, so this option is already cancelled. You have only 4 options. Which of the following countries is not hosting 2026 football world cup? You will find the answer in the last line of the editorial. It is the simplest one that I could give, right? Chalo, let us now move on to the final section that we have. The final section is of error detection. Let us find the errors in the sentences here. The novel Embers has a captivating plot. मेस्मराइजिंग प्लॉट भी बोल सकते हैं, है ना. लोगों को पकड़ के रखा है वो नॉवेल के प्लॉट ने, यानी उसकी कहानी ने. द नॉवेल एम्बर्स हैज अ कैप्टिवेटिंग प्लॉट एंड बिगिंस विद अ सीनियर आर्मी ऑफिसर प्रिपेयरिंग टू रिसीव अ रेयर विजिटर. An army officer is preparing to receive a rare visitor. A man who was once his closer friend. A man who was once his closer friend. Try to find the answer first. आप पहले ढूंढो, then I'll tell you. Did you get it? What should be the answer? Where is the error? The error here is in the last part, closer friend. It is not the closer friend. A man who was once his closest friend. क्या होना चाहिए यहाँ पे? सबसे अच्छे दोस्त के बारे में बात हो रही है, तो इट शुड बी क्लोजेस्ट. क्लोजर की जगह क्लोजेस्ट फ्रेंड चाहिए. मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड वन. सेकेंड आपको रीड करना है. रीड इट फर्स्ट, देन वी विल सॉल्व इट. What you should try and do is, when I tell you to read, just pause it there, read it, find your error, and then again watch your video, then continue with the video again, right? So what is the answer of the second one? Where is the answer of the second one? It is estimated that most of the addict, a whooping 85% in God's own country Kerala, are below 25 years of age. It is estimated that most of the addict, most of means the number of addict has to be, number of addicts has to be more than 1. If it is more than 1, it is plural. प्लूरल में से ही आप बहुत ज्यादा निकाल सकते हो, एक में से तो नहीं निकाल सकते. तो वो वन ऑफ द भी हम ज्यादा में से ही निकालते हैं, और भी ज्यादा लोग निकालेंगे जिसमें से हम मोस्ट ऑफ द लोग निकाल सकते हैं. तो अगर मोस्ट ऑफ द बोला है तो दिस हैज टू बी प्लूरल, तो देयर हैज टू बी एस हियर, एडिक्ट्स. यहाँ पे एस की जरूरत है. क्लियर? चलो गो थ्रू दी थर्ड सेंटेंस. Done. The natural history of Selborne records the importance of the earthworm to soil and describe an England unspoiled by the Industrial Revolution. Just see the first sentence. The natural history, we are talking about the natural history. This is the subject, right? The natural history of Selborne records. So because your subject is singular, you need V5, and that is why you have records. Similarly, you have another sentence after and. So यहाँ पे you have a verb which is in first form. Why should it be in first form? अगर यहाँ पे आपने records यूज किया है, natural history records, natural history describes, तो इनका सब्जेक्ट कहाँ है? यही तो सब्जेक्ट है. तो सेम सब्जेक्ट अगर दोनों का है तो इसके लिए रिकॉर्ड्स किया है, तो इसके लिए डिस्क्राइब्स करना चाहिए, राइट?
बिकॉज विथ सिंगुलर नाउन यू हैव V5, एस वाला वर्ब यूज होना चाहिए, है ना, सिंगुलर नाउन्स के साथ. तो नेचुरल हिस्ट्री रिकॉर्ड्स, नेचुरल हिस्ट्री डिस्क्राइब्स. क्लियर? चलो, लेट अस नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ वन. रीड द फोर्थ सेंटेंस. Done? Ready? चलो. It seems that authors' creativity is not restricted to their work and happily overflows into their names too. It seems that authors' creativity, what we are talking about is authors' creativity, is not restricted to. Now, when you have a main verb with amizar was where be being been, to be के forms, so they have to be either, if the sentence is active, they have to be either in fourth form, is के साथ सिर्फ verb का fourth form लगता है, या फिर पैसिव वॉइस में वही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. ये दोनों नहीं है. अगर आप टेंसेस देखो जरा डिटेल में, आपके पास अगर टेंसेस होंगे तो वहां देखना एक्टिव वॉइस, यानी टेंसेस से बनने वाले सेंटेंसेस आर एक्टिव, उसमें इज अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ आप सिर्फ V4 लगा सकते हैं, मतलब ING वाला फॉर्म लगा सकते हो बस. एक अगर सेंटेंस पैसिव है तो तब आप V3 लगा सकते हो. तो यहां पे एक तो ING वाला लगेगा, नहीं तो V3 वाला लगेगा. दोनों नहीं है, मतलब यहां एरर है. इतना तो पक्का हो गया कि आप एरर तो आइडेंटिफाई कर लिए कि यहां एरर है, बिकॉज ओनली टू थिंग्स आर पॉसिबल. नाउ कौन सा है? तो सेंटेंस इज पैसिव. क्यों पैसिव है, कैसा पैसिव है, इसका डिटेल अगर आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके एक पूरा फाउंडेशन का इंग्लिश का कोर्स है, दैट यू कैन गो थ्रू, राइट. एंड वहां पे कूपन कोड भी है RAC20, अगर वो यूज करते हो तो 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा. ठीक है, तो वो भी जरा कर लो. हाँ, तो रिस्ट्रिक्ट की जगह क्या चाहिए, सेंटेंस पैसिव होने की वजह से ING नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा V3. द वर्ड शुड बी रेस्ट्रिक्टेड. The word should be restricted. So it seems that author's creativity is not restricted to their work. The better option would be reading की क्वालिटी बढ़ाओ. ये ग्रामर के फंदे में मत पढ़ो, ये सिर्फ समझाने के लिए अच्छे हैं, सीखने के लिए अच्छे नहीं हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट, गो थ्रू दी लास्ट सेंटेंस. The sentence is simple, it is very small sentence. The small cafe at the end of the road is her. Is her? No. Why? Because a pronoun comes in two forms, nominative case and objective case. यहाँ पे the verb is in objective case, इसीलिए her नहीं hers चाहिए, hers, right. So all these grammar type of questions, you can understand all the grammar details and details of everything else also in a foundation course. The link is given in the description. Go to that place, just use the code RAC20 and you get 20% discount. ठीक है, so I hope you must have understood everything that was taught today. Do well, prepare hard. Let us stop here with this. Thank you very much.